शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो तिरोदशी की तिथि में जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे धारण करना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करने से दुख, दारिद्र्य, हर प्रकार के रोग, शोक, कर्ज से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का दोष है, संकट है आपके जीवन में, उससे आप छूट जाते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। प्रदोष का व्रत तो साल का जो पहला प्रदोष व्रत है वो इस बार पड़ रहा है 9 जनवरी 2024 को, जो कि दिन मंगलवार का होगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत जिस भी वार में पड़ता है उस वार के नाम से जाना जाता है। तो जो साल का पहला व्रत है यह प्रदोष मंगलवार को यानी कि भोमवार में पड़ रहा है, तो इसे हम भोम प्रदोष व्रत के नाम से जानेंगे। दोस्तों, इस दिन पहली जो मासिक शिवरात्रि है, दोनों ही चीजें पड़ रही हैं। दोनों ही व्रत जो लोग धारण करना चाहते हैं 9 जनवरी को धारण करेंगे। इस दिन मंगलवार के साथ साथ मासिक शिवरात्रि भी है, तो एक बहुत ही शुभ संयोग है। तो भोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना जो भी लोग करते हैं, ऐसी मान्यता है कि उनके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ उनके ही रुद्र अवतार हनुमान जी की उपासना करने से आपके जीवन में जितनी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उन सब का विनाश हो जाता है। आपका जीवन बहुत ही ज्यादा सकारात्मक हो जाता है। तो इस बार का जो भम प्रदोष है उसका शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, 8 जनवरी की मध्यरात्रि 11:59 पर ही तिरोदशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 9 जनवरी को रात 10:02 पर समाप्त होगी। तो इस दिन बहुत ही शुभ वृद्धि योग भी रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे इस दिन धन योग भी बन रहा है। तो बहुत ही शुभ संयोग वाला यह प्रदोष व्रत है दोस्तों। लेकिन क्योंकि यह पौष मास का प्रदोष व्रत है, तो जो भी पहली बार शुरू करना चाह रहे हैं प्रदोष व्रत, वो इस मास से शुरू नहीं करेंगे। वो अगले मास यानी कि माघ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत से ही शुरू कर सकते हैं। अब जो भौम प्रदोष की जो पूजा विधि होगी आज के दिन सुबह हमें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभकारी होता है। तो जल्दी उठना चाहिए, स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। आज के दिन वस्त्र अगर आप हल्के रंग के धारण करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। आज के दिन भगवान शिव की विशेष प्रकार से पूजा सुबह के समय देखिए, अगर आप सिर्फ अभिषेक करते हैं तो करें, लेकिन जो संध्या प्रदोष काल की पूजा होती है वो बहुत ही विशेष होती है। तो शाम की पूजा आपको बहुत ही विशेष प्रकार से, जैसे कि आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक करें, किसी भी द्रव्य विशेष अभिषेक करें और उसके बाद भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जैसे कि बेलपत्र हो, आंकड़े के फूल हो, धतूरे के फूल हो, धतूरे का फल हो, इन सब चीजों को अगर हम अर्पित करते हैं, भांग अर्पित करते हैं, अबीर अर्पित करते हैं, मतलब गुलाल अर्पित करते हैं, श्वेत चंदन अर्पित करते हैं, इससे भगवान शिव आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रदोष में देखिए, भोग में आप अन्न का भोग जैसे चूरमे का भोग लगा सकते हैं, आप खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव को ये चीजें आज के दिन अगर आप भोग स्वरूप अर्पित करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब क्योंकि ये भौम प्रदोष है, तो अगर आप भगवान को खीर का भोग लगा रहे हैं मंगलवार का दिन, तो आप जो भी खीर जो भी भोग अर्पित करते हैं उसे लाल करके अर्पित करें, इससे और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज का जो प्रदोष काल का समय है वो बहुत विशेष महत्व रखता है। देखिए, प्रदोष व्रत में रोदसी की तिथि में जिस भी वार में जिस भी दिन में आपको प्रदोष काल का समय मिले उसी व्रत को करते हैं, तो प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। तो प्रदोष काल का समय इस प्रकार है, रोदसी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 जनवरी को रात में 11:05 पर, जो कि समाप्त होगी 9 जनवरी को रात में 10:02 पर। और आज का जो प्रदोष काल का भम प्रदोष व्रत में जो आप पूजन करेंगे वो शुभ मुहूर्त क्या है? तो शुभ मुहूर्त शाम में 5:41 से रात के 8:24 तक रहेगा। 2 घंटे 43 मिनट की यह समय अवधि है। इसी समय में आपको भोलेनाथ मैया पार्वती की पूरे विधान के साथ में पूजन करना है। प्रदोष के व्रत में दोस्तों देखिए, पूजा के बाद एक समय मीठा भोजन करने का विधान होता है। तो आज के दिन आप एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। आज के दिन नमक का सेवन आपको नहीं करना है, तो नमक का सेवन नहीं करें। सुबह की पूजा के बाद कई लोग पानी, चाय वगैरह जो लेना चाहते हैं लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भोम प्रदोष व्रत के दिन भी दोस्तों आज की जो पूजन विधि है वह संपन्न करने के बाद में भोम प्रदोष व्रत की हर बार की अलग कथा होती है। तो आपको मह प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान से मैया पार्वती के साथ में आरती करनी है। आरती में आज के दिन कपूर की आरती करते हैं, इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इन सब बातों का इस प्रदोष व्रत में आपको खास ध्यान जरूर रखना है। अब भौम प्रदोष व्रत के दिन कुछ ऐसे सरल उपाय
जो अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए आपको करना चाहिए। तो आज के दिन जैसा मैंने बताया कि भगवान शंकर के साथ उनके रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा आपको विशेष रूप से जरूर करनी चाहिए। आज के दिन अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल आपको अर्पित करना चाहिए। केसर मिश्रित जल से भगवान भोलेनाथ का अगर अभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आज के दिन भगवान शिव के मंत्रों और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से पुराने संकट से आपको मुक्ति मिल